खेलो इंडिया यूथ गेम्स की योगासन स्पर्धा में आप सभी का स्वागत है। योगासन स्पर्धा का आज चौथा दिन है और चौथे दिन 2 गोल्ड मेडल का निर्णय होगा। आर्टिस्टिक योगासन पेयर गर्ल्स और ट्रेडिशनल योगासन बॉयज। और इस समय पहले प्रतिभागी आर्टिस्टिक योगासन पेयर में बिहार की ओर से नंदिनी कुमारी और आन्या कुमारी। आठ फाइनलिस्ट हैं और पहले प्रतिभागी बहुत सुंदर तालमेल। और इस आर्टिस्टिक योगासन पेयर में दोनों जो एथलीट रहते हैं उन्हें अलग अलग आसन एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। और ये पिरामिड आपको कुल मिलाकर 3 बार पिरामिड बनाना पड़ता है और एक प्लेयर 2 बार फ्लोर पर रहता है। और ये देखें आप, दोनों अलग अलग आसन लगा रहे हैं, लेकिन इस आसन में सेम टाइम में आपको रुकना होता है 5 से 7 सेकंड। फ्लोर का अच्छा कवरेज। और अब आप देखें, एक तरफ बैकवर्ड बैंड और दूसरी तरफ 180 डिग्री एंगल स्टैंडिंग पोजीशन में। तीन मिनट का समय आपके पास और इस 3 मिनट के समय में आपको अपना परफॉर्म करना है। और बहुत अच्छी तरह से फिनिश किया। मेजबान बिहार राज्य से हैं दोनों ही खिलाड़ी, तो एक अलग उत्साह और उन्हें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और नमस्ते मुद्रा के साथ अपने इवेंट को फिनिश किया बिहार की नंदिनी और आन्या ने। आर्टिस्टिक योगासन पेयर में अब दूसरी टीम महाराष्ट्र की निरल वानखेड़े और गार्गी भट्ट। निरल वानखेड़े जो 8वीं क्लास की स्टूडेंट हैं, पुणे की रहने वाली, पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग ले रही हैं। दूसरी बार ले रही हैं। पिछले वर्ष उन्होंने रजत पदक जीता था वैदेही रूपेश के साथ। और ये शुरुआत कठिन आसन पिरामिड बनाना, और यहां से शुरुआत की है निरल वानखेड़े और गार्गी ने। संगीत के साथ तालमेल। और अब दोनों ने अलग अलग आसन लगाया है जो इस आर्टिस्टिक योगासन पेयर में आपको करना होता है। पूरे 3 मिनट के समय में 3 पिरामिड बनाने हैं। दूसरा पिरामिड सिंक्रोनाइजेशन, म्यूजिक के साथ डांस और लेग बैलेंस एक तरफ, दूसरी तरफ पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके बैकवर्ड बैंड। कुल 5 कैटेगरीज रहती हैं और उन कैटेगरीज के आसन ही आपको करने होते हैं। लेकिन इस आर्टिस्टिक योगासन पेयर में आपको दोनों एथलीट को अलग अलग आसन करने होते हैं। म्यूजिक के साथ कोऑर्डिनेशन रखना होता है, लेकिन जब आप आसन करते हैं तो आपको अलग अलग आसन
करने पड़ते हैं और उसका जो समय है उस आसन को होल्ड करने का वो मिनिमम 5 सेकंड और अधिकतम आप 7 सेकंड से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप दोनों खिलाड़ी अलग अलग आसन करते हुए। बैकवर्ड बैंड, सुंदर प्रस्तुति। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो तमिलनाडु हुए थे, वहाँ तमिलनाडु की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, महाराष्ट्र को रजत मिला था और मध्य प्रदेश के हिस्से में कांस्य पदक आया था। ट्विस्टिंग, एक खिलाड़ी खड़े होकर ट्विस्ट कर रहा है बॉडी को, दूसरा खिलाड़ी फ्लोर पर बैठकर ट्विस्टिंग कर रहे हैं। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते जा रहे हैं और अपने आसन भी एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं निहल वानखेड़े और गार्गी भट्ट। और ये फिनिश किया बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र के निहल वानखेड़े और गार्गी भट्ट ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह या गज सिम्हा, ये शुभंकर गज सिम्हा या गज सिंह का स्वरूप एवं अवधारणा राज्य की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और खेल भावना का प्रतीक है। शुभंकर बिहार की समृद्ध पुरातात्विक विरासत से प्रेरित है, जो पाल काल के दौरान नालंदा और बोधगया स्थित मंदिरों और स्तंभों पर अंकित गज सिंह, हाथी और सिंह का संयोग की मूर्तियों से लिया गया है। और अब तीसरी टीम आ रही है मध्य प्रदेश की, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 तमिलनाडु में आर्टिस्टिक योगासन पेयर में मध्य प्रदेश को कांस्य पदक दिलाया था। निष्ठा गोडबोले और रिया थी पिछले बार, इस बार निष्ठा के साथ दीपा लोधी हैं। और दोनों प्लेयर्स की बात करें तो दोनों ही मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से आती हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत। पिरामिड बनाया और अब कोऑर्डिनेशन म्यूजिक के साथ। दोनों खिलाड़ियों को अलग अलग आसन करने होते हैं, साथ में वो आसन करेंगे, लेकिन जब होल्डिंग का समय आएगा तो आपको अपने आसन की एक साथ होल्डिंग करनी होती है। ये देखिए आप बैकवर्ड बैंड, एक लेग बैलेंस, बैक बैंड, मिनिमम 5 सेकंड आपको आपके आसन को होल्ड करना होता है। एक और पिरामिड, पिरामिड के साथ शुरुआत की थी, दूसरा पिरामिड, कुल मिला के 3 पिरामिड्स आपको बनाने होते हैं 3 मिनट के समय में। लेग बैलेंस, बैक बैंड, 180 डिग्री एंगल तक अपने पैर को पूरा सीधा करके रखा है। फ्लोर का बहुत अच्छा यूज। एक और हैंड बैलेंस, और अब ट्विस्टिंग। एक खिलाड़ी फ्लोर पर ट्विस्टिंग कर रहा है, दूसरा खिलाड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट कर रहा है। एक तरफ लेग बैलेंस, एक तरफ हैंड बैलेंस। फॉरवर्ड
बैकवर्ड बैंड के 2 आसन, एक फ्लोर पर और एक स्टैंडिंग पोजीशन में। और एक और ट्विस्टिंग। फ्लोर और स्टैंडिंग पोजीशन में ट्विस्टिंग प्रदर्शित कर रही हैं मध्य प्रदेश की निष्ठा गोडबोले और दीपा लोधी। अपना प्रदर्शन पूरा किया दोनों ने, और देखना है कितना प्रभावित कर पाते हैं अपने आसनों से जजेस को। और इस समय आर्टिस्टिक योगासन पेयर उत्तर प्रदेश की आकांक्षा और यशस्वी चौधरी स्टार्ट किया है इस पिरामिड के साथ। और ये 3 पिरामिड आपको 180 सेकंड के अंदर यानी 3 सेकंड के अंदर बनाने होते हैं। और इसमें एक खिलाड़ी अधिकतम 2 बार मैट पर रह सकता है, नीचे रह सकता है। ये दूसरा पिरामिड आपस में इंटरचेंज किया आकांक्षा और यशस्विनी ने। म्यूजिक के साथ अच्छा तालमेल, ट्विस्टिंग। एक खिलाड़ी फ्लोर पर बैठकर बॉडी ट्विस्ट कर रहा है, दूसरा खिलाड़ी स्टैंडिंग पोजीशन में ट्विस्ट कर रहा है। फॉरवर्ड बैंड 2 पोजीशंस में, स्टैंडिंग और फ्लोर की पोजीशन। जो 5 कैटेगरीज हैं, फॉरवर्ड बैंड, बैकवर्ड बैंड, ट्विस्टिंग, लेग बैलेंस और हैंड बैलेंस, इसी के आसन आपको एग्जीक्यूट करने होते हैं। एक तरफ लेग बैलेंस, दूसरी तरफ लेग बैलेंस के साथ बैकवर्ड बैंड, हैंड स्टैंडिंग पोजीशन में। जो आपने म्यूजिक चुना है उस म्यूजिक के अनुसार भी आपको अपनी भाव भंगिमाएं रखनी पड़ती हैं। उस म्यूजिक को एक्सप्रेस करना पड़ता है और उसके भी पॉइंट्स रहते हैं, एक्सप्रेशन के भी पॉइंट्स रहते हैं। सिंक्रोनाइजेशन आपको रहता है करना, लेकिन जब आप कोई आसन लगाते हैं तो उस आसन में दोनों खिलाड़ियों के आसन अलग होने चाहिए। और जो 5 सेकंड से अधिक जब आप होल्डिंग की पोजीशन में जाते हैं तो दोनों खिलाड़ियों के जो होल्डिंग की पोजीशन है, जो टाइमिंग है, वो एक जैसा होना चाहिए। एक और पिरामिड आप देख सकते हैं ऊपर किस तरह से ट्विस्टिंग का आसन। तीन पिरामिड बना लिए हैं आकांक्षा और यशस्वी चौधरी ने, जो उत्तर प्रदेश की हैं। एक ने स्टैंडिंग पोजीशन में ट्विस्टिंग की, दूसरे ने फॉरवर्ड बैंड का आसन। और म्यूजिक के साथ अब ऐसा लगता है कि लेग बैलेंस का आसन बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, सुंदर समन्वय। और इसके साथ ही इवेंट पूरा किया अपना उत्तर प्रदेश की आकांक्षा और यशस्वी चौधरी ने। 5वीं टीम लेखिता चौधरी और मेघा बिश्नोई। लेखिका चौधरी और उनके साथ हैं मेघा बिश्नोई, दोनों ही राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। रेड में है लेखिका और ब्लू जो रिस्ट बैंड बांधा है वो है मेघा बिश्नोई। अपनी एकाग्रता बनाने के साथ म्यूजिक स्टार्ट होने का इंतजार और नमस्ते मुद्रा के साथ अपना इवेंट शुरू करेंगी। यह फाइनल मुकाबला है आर्टिस्टिक योगासन पेयर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में बोधगया के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान है, उसके प्रांगण में ये
योगासन की स्पर्धा आयोजित की जा रही है। शुरुआत पिरामिड के साथ, बढ़िया हैंड बैलेंस, साथ ही साथ बैकवर्ड बैंड भी। 5 सेकंड मिनिमम टाइम रहता है जब आपको अपने आसन को होल्ड करना होता है, और ये एक कठिन आसन है। आपस में समन्वय, तालमेल, फॉरवर्ड बैंड, और उसके बाद जो दूसरी प्लेयर हैं मेघा बिश्नोई, वे लेग बैलेंस का आसन कर रही थी। तालमेल, समन्वय म्यूजिक के साथ आपका रहता है, लेकिन जब आप कोई आसन लगाते हैं तो वो आसन अलग अलग होने चाहिए दोनों ही खिलाड़ियों के। लेग बैलेंस और एक तरफ हैंड बैलेंस। दूसरा पिरामिड, ऊपर ट्विस्टिंग, बहुत अच्छा नियंत्रण, बहुत अच्छा धैर्य। बैकवर्ड बैंड, एक स्टैंडिंग पोजीशन में और एक फ्लोर पर। एक और बैकवर्ड बैंड, और एक तरफ फ्लोर पर, एक तरफ स्टैंडिंग पोजीशन में। और बिल्कुल एक जैसा समय होना चाहिए जब आप होल्डिंग पोजीशन में जाते हैं। और ये सब कुछ आप जब अभ्यास करते हैं, साथ में अभ्यास करते हैं, तब ये संभव हो पाता है। लेग बैलेंस, कठिन आसन, पूरी बॉडी दूसरे की बॉडी पर निर्भर है, और ये मुझे लगता है उतना अच्छा आसन नहीं रहा है। एक खिलाड़ी कर रही है ट्विस्टिंग, मेघा बिश्नोई, और दूसरी तरफ फॉरवर्ड बैंड। और अब चेंज किया, ट्विस्टिंग पर चली गई है, फ्लोर पर ट्विस्टिंग लेखिता चौधरी के द्वारा, और दूसरे तरफ फॉरवर्ड बैंड। धीरे धीरे वो 3 मिनट का समय नजदीक आता जा रहा है, जिस 3 मिनट के समय में आपको अपना प्रदर्शन करना होता है। फ्लोर पर ट्विस्टिंग, और इसके साथ ही 3 मिनट का समय पूरा। और बहुत अच्छी तरह से लेखिता चौधरी और मेघा बिश्नोई, जो राजस्थान से हैं, उन्होंने आर्टिस्टिक योगासन पेयर के फाइनल में अपनी प्रस्तुति कंप्लीट की है। और अब पश्चिम बंगाल की जोड़ी अरण्या होटैत और ऐशानी बेरा। प्लेयर 1 है अरण्या होटैत और ब्लू बैंड में है ऐशानी। बहुत ही आत्मविश्वास, देखना ये आत्मविश्वास कितना काम करता है। पिछले बार ऐशानी बेरा और अरण्या 5वें स्थान पर रही थी। बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था जब 132.35 पॉइंट्स पर गोल्ड आया था तमिलनाडु के लिए। और नमस्ते मुद्रा के साथ शुरुआत की है, लेकिन शायद जो म्यूजिक था उनका वो म्यूजिक नहीं था, जिस कारण रोका अरण्या होटैत ने। हैंड बैलेंस, बैकवर्ड बैंड, दोनों के पहले आसन बहुत अच्छे। देखना संगीत के साथ कितना समन्वय रहता है। बहुत ही दोनों पास पास आकर अपने आसन को एग्जीक्यूट कर रही हैं। ये फॉरवर्ड बैंड और वहाँ लेग बैलेंस में बैकवर्ड बैंड।
पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ये टीम 5वें स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार देखना है कि क्या प्रदर्शन उनका रहता है। हैंड बैलेंस के साथ बॉडी को पूरा टर्न किया, बहुत अच्छा तालमेल, और अब स्टैंडिंग पोजीशन में ट्विस्टिंग, और दूसरी प्लेयर द्वारा आप देख सकते हैं दूसरा आसन लगाया गया। और ये एक चुनौती रहती है आर्टिस्टिक योगासन पेयर में कि आपको सब कुछ एक जैसा करना होता है, लेकिन जब आप आसन एग्जीक्यूट करते हैं तब दोनों प्लेयर्स के आसन अलग अलग होने चाहिए। जैसा कि इस समय आपको नजर आया, एक खिलाड़ी ने लेग बैलेंस किया, और फिर से आप देखें लेग बैलेंस, पूरा स्ट्रेच किया राइट लेग को ताकि वो 90 डिग्री 180 डिग्री का एंगल बन सके। ट्विस्टिंग, मिनिमम 5 सेकंड तक आपको होल्डिंग पोजीशन में रहना होता है अपने आसन को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं। और ये स्टैंडिंग पोजीशन में बैक बेंड के आसन, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के आसन है। एक हैंड बैलेंस पर आधारित है और दूसरा लेग बैलेंस पर आधारित था। एक और लेग बैलेंस और हैंड बैलेंस, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। स्थिरता, एकाग्रता, फॉरवर्ड बैंड और ट्विस्टिंग। बहुत अच्छा सिंक्रोनाइज और कंप्लीट किया नमस्ते मुद्रा के साथ, लेकिन कोई भी पिरामिड इन दोनों प्लेयर्स ने नहीं लगाए हैं। आर्टिस्टिक योगासन पेयर का फाइनल, और इस फाइनल में 7वीं टीम आ रही है महाराष्ट्र की प्रांजल और रुद्राक्षी भावे। दोनों ही इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। रिदमिक योगासन पेयर में रुद्राक्षी और प्रांजल ने गोल्ड मेडल अपनी टीम को दिलाया था। इस बार पिरामिड के साथ शुरुआत, हैंड स्टैंड, और साथ ही साथ इंडिविजुअल जो इवेंट हुआ था आर्टिस्टिक योगासन का, उसमें प्रांजल ने सिल्वर मेडल जीता था और रुद्राक्षी के खाते में ब्रॉन्ज मेडल आया था। दो अलग अलग आसन, लेग बैलेंस, बहुत जल्दी एक आसन से दूसरे आसन की तरफ अपने को लेकर आती हैं। और ये बैक बैंड के 2 आसन, एक फ्लोर पर और एक स्टैंडिंग पोजीशन में, बहुत अच्छी स्थिरता होल्डिंग के समय जो मिनिमम 5 सेकंड आपको गुजारने होते हैं। और इस बार ट्विस्टिंग और फॉरवर्ड बैंड, फ्लोर पर फॉरवर्ड बैंड, पूरे पैरों के पंजे आगे की तरफ गए हुए, पूरी बॉडी को स्ट्रेच किया और ये आसन चेंज किया। अब फ्लोर पर फॉरवर्ड बैंड और स्टैंडिंग पोजीशन में फॉरवर्ड बैंड। प्रांजल है जो रेड बैंड के साथ है ऊपर, बहुत बढ़िया तालमेल, लेग बैलेंस का सुंदर नमूना। ये दूसरा पिरामिड उन्होंने बनाया। 3 पिरामिड आप मैक्सिमम बना सकते हैं, जिसमें जोखिम तो रहता है, कठिनाई रहती है, लेकिन आप स्कोर भी ज़्यादा करते हैं। बैक बैंड और फॉरवर्ड बैंड, फ्लोर पर बैकवर्ड बैंड और फॉरवर्ड बैंड स्टैंडिंग पोजीशन में। लेग बैलेंस और हैंड बैलेंस, और हैंड बैलेंस में जो ब्रह्मास्त्र आसन है वो लगाया है प्रांजल ने। और ये तीसरा पिरामिड, देखना है कितनी देर किस तरह से ठहर पाती हैं।
ये आपको ज़्यादा स्कोर भी देगा और आपका यदि सही आसन नहीं लगा तो आपके स्कोर चले भी जाएंगे। अभी तक 2 मेडल्स दोनों जीत चुकी हैं। नमस्ते मुद्रा के साथ फिनिश किया महाराष्ट्र की प्रांजल और रुद्राक्षी भावे ने। अंजलि बिश्नोई और डॉली राजस्थान की ओर से ये है आखिरी टीम आर्टिस्टिक योगासन पेयर के फाइनल में जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगी। डॉली पिछले बार भी फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी, मेघा बिश्नोई के साथ जोड़ी बनाई थी उन्होंने, लेकिन इस बार अंजलि बिश्नोई के साथ जोड़ी बनाई है और यहां भी फाइनल में आई हैं। 8 में से 2 टीमें महाराष्ट्र की हैं, 2 टीमें राजस्थान की हैं। उनके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से एक-एक टीम इस फाइनल मुकाबले में पहुंची है। अंजलि बिश्नोई और डॉली अपने प्रदर्शन के लिए तैयार। नमस्ते मुद्रा के साथ अभिवादन जजेस का, और ऐसा लगता है कि शुरुआत ही वे करेंगी पिरामिड के साथ। जी हाँ, पिरामिड के साथ शुरुआत। हैंड बैलेंस का बहुत ही बढ़िया नमूना पेश किया। 5 सेकंड मिनिमम इसी पोजीशन पर होल्डिंग करनी होती है अपने आसन की। और जो म्यूजिक चुना है वो स्तुति लेग बैलेंस और बैकवर्ड बैंड, 2 अलग अलग आसन। और आर्टिस्टिक योगासन पेयर में यही विशेषता है कि आपको तालमेल एक दूसरे के साथ बनाना होता है, लेकिन इसमें आपको अलग अलग आसन करने होते हैं। बैकवर्ड बैंड फ्लोर पर और दूसरा पिरामिड, ट्विस्टिंग, दोनों खिलाड़ियों का समन्वय तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए पिरामिड बनाते समय, क्योंकि पिरामिड में आपको कठिन चुनौती रहती है और जब कठिन चुनौती साधते हैं तो आपको उतने अंक भी ज़्यादा मिलते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में ट्विस्टिंग, ये देखें आप किस प्रकार से म्यूजिक के साथ तालमेल बनाया था और साथ ही साथ एक्सप्रेशन भी शो किए थे। ब्रह्मास्त्र और यहाँ बैकवर्ड फ्लोर पर एक आसन, फ्लोर का अच्छा यूज, पूरे फ्लोर में अलग अलग जगह जाकर अपने आसन कर रही हैं। यह आखिरी जोड़ी है इस फाइनल में, राजस्थान के अंजलि बिश्नोई और डॉली। एक तरफ ट्विस्टिंग और एक तरफ फॉरवर्ड बैंड, फ्लोर पर फॉरवर्ड बैंड, स्टैंडिंग पोजीशन में ट्विस्टिंग। एक और फॉरवर्ड बैंड, एक स्टैंडिंग पोजीशन में, एक फ्लोर पर। योगासन के जो आसन है वो आपको बहुत ज़्यादा लचीला बनाते हैं आपकी बॉडी को। और तीसरा और अंतिम पिरामिड, ट्विस्टिंग, बैलेंस के साथ कंधे पर खड़ी हुई हैं। 5 सेकंड तक अपने आसन को होल्ड किया। 3 मिनट का समय आपके पास और इस तालमेल के साथ नमस्ते मुद्रा और कंप्लीट किया अपने इवेंट को राजस्थान की अंजलि बिश्नोई और डॉली ने।